जय हिंद साथियों, मैं अरुण कुमार मौर्य एग्जाम शास्त्र चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले कक्षा में हम प्रायद्वीप पठार के बारे में बताए थे। आज आपको उसके भौगोलिक रूप से उच्चवच होने की वजह से जो विभाजन किया गया है उसके बारे में बताएंगे। फिर आपके विभाजन का एक एक करके सबका हम विस्तार से समझाएंगे और बताएंगे एक एक हेडिंग को। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम उत्तर मध्य उच्च भूमि। उत्तर मध्य उच्च भूमि। दोस्तों एक बार हम थोड़ा मैप बना लें, फिर आपको समझाते हैं। समझाने में थोड़ा बेटर होगा और आप लोग को समझने में भी आसान होगा। दोस्तों ये रहा आपका इंडिया मैप। अब इसमें देखेंगे हम उत्तर मध्य उच्च भूमि, ये कहाँ पे है और किस प्रकार से है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा से हम विस्तार से बताएंगे, उसके बाद फिर आपको समझाएंगे। यह जो है प्रायद्वीप उच्च भूमि में अरावली, मालवा का पठार और बुंदेलखंड पठार और विंध्य पर्वतमाला आती है। हम इसके माध्यम से हम जानेंगे। जैसे यहाँ पे आपका अरावली है, यहाँ से ये वाला जो बेल्ट आता है दोस्तों, ये आपका अरावली है। फिर ये आपका उत्तर पश्चिम में है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों मालवा का पठार, इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे वाला जो भूभाग है ये वाला, ये आपका मालवा के पठार में आता है। ये मालवा का पठार है। फिर आपको क्या देखना है, इसके आगे चलेंगे तो हमें मिल जाएगा बुंदेलखंड, थोड़ा झांसी वाला भाग जो लेके बुंदेलखंड आती है। इसके बाद आपको रेंज मिल जाएगा उत्तर मध्य पठार में क्या, पर्वत का विंध्य का पर्वतमाला। अब यहाँ से जो आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए एक श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, ये आपका है विंध्य पर्वतमाला। दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं। ये आपका उत्तर मध्य उच्च भूमि की बात कर रहे हैं, जो आपको यहाँ पे दर्शाता है। ये अगर हम दक्षिण के पठार के प्रायद्वीप पठार की बात कर रहे हैं, प्रायद्वीप पठार क्या है, वो हमारे उत्तर विशाल मैदान के दक्षिणी भाग में है। लेकिन हम इस हिस्से के बारे में, जब हम इस हिस्से के बारे में देखेंगे दोस्तों, तो इससे हमें क्या दिखाई देगा कि ये नीचे दक्षिण है, ऊपर उत्तर है। तो ये हमारा उत्तर की भाग है। कौन सा भाग है, तो उत्तर की भाग है। नीचे की तरफ दक्षिण की भाग है। हम किस भाग की बात कर रहे हैं, तो उत्तर मध्य प्रायद्वीप पठार की। तो यहाँ से नीचे से जब हम देखेंगे प्रायद्वीप पठार की तरफ से, ये हमारा उत्तर की भाग आती है, उत्तर की दिशा में है, जो आपका क्या है, अरावली, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार और विंध्य पर्वतमाला है, इसमें आती है। किसमें, उत्तर मध्य उच्च भूमि में दोस्तों। फिर इसके बाद आते हैं दक्षिण मध्य उच्च भूमि। तो दक्षिण मध्य उच्च भूमि ये आपके दक्षिणी भाग में है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे क्या, पूर्वी पठार। क्या, ये तो बता दिया आपका दक्षिणी भाग का है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों पूर्वी पठार। पूर्वी पठार को हम जानते हैं, ये हमारा उड़ीसा से लेके तमिलनाडु की फैली एक असतत, सतत नहीं असतत जगह जगह जहाँ पे नदियां
बंगाल की खाड़ी में गिरी हुई है, वहां पे क्या की काट दिए हैं। तो यह पर्वतमाला जो है सतत न होके खंड खंड में विभाजित है। तो ये आपका पूर्वी घाट है। क्या है दोस्तों? पूर्वी घाट। फिर देखेंगे दोस्तों इसके बाद दक्षिण सॉरी पूर्वी पठार है। हम पूर्वी घाट के बारे में विस्तार कर दिए जो आपका यहाँ पे है। तो पूर्वी पठार की बात करें तो पूर्वी पठार आपका इसके जस्ट बगल वाला जो आता है, जो जिसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ की भूभाग आती है और उड़ीसा की कुछ भूभाग आते हैं, आपके पूर्वी पठार में आते हैं दोस्तों। फिर आपको मिल जाएगा दक्षिण दक्कन का पठार। अब दक्कन का पठार जो दक्षिणी भाग में है, आपके इसके जस्ट नीचे महाराष्ट्र वाली जो भाग आती है और तेलंगाना वाला राज्य, ये आपके दक्षिणी दक्षिण दक्कन के पठार में आते हैं। और उत्तर के दक्कन के पठार उत्तर दक्कन के पठार। फिर मेघालय मिकिर ऊपरी भूमि, मेघालय मिकिर ऊपरी भूमि, ये आपके आते हैं दोस्तों कहाँ? मेघालय वाले राज्य में, मेघालय और असम के भाग में आते हैं। मेघालय मिकिर मिकिर ऊपरी भूभाग, जिसमें आपको गारो खासी जयंतिया नामक 3 पहाड़ियां मिलती हैं, ये आपके मेघालय के पठार में मिलते हैं दोस्तों। फिर आपको मिल जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र से लेके केरल तक, केरल का तमिलनाडु तक आपका एक सतत सतत कट्टा पिटा नहीं है, सतत एक पर्वत श्रृंखला मिलती है, जो दक्षिण पूर्व भारत का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। क्या? पश्चिमी घाटी। तो दोस्तों आपको विभाजन समझ में आया होगा। अब इसमें हम आपको बताएंगे सबसे पहले उत्तर मध्य उच्च भूमि क्या है, इसके कितने विभाजन है और इसका विस्तार क्या है। देखते हैं दोस्तों आगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे पहले उत्तर उच्च भूमि। तो यह प्रायद्वीप उच्च भूमि में प्रायद्वीप प्रायद्वीप उच्च भूमि भूमि प्रायद्वीप उच्च भूमि अरावली 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 मालवा 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 का पठार पठार बुंदेलखंड पठार बुंदेलखंड का पठार विंध्य विंध्य पर्वत श्रेणी पर्वतमाला शामिल है दोस्तों। यह आपका उत्तर मध्य उच्च भूमि जो है, यह प्रायद्वीप उच्च भूमि में अरावली मालवा का पठार बुंदेलखंड का पठार और विंध्य पर्वतमाला, ये जो आपके क्षेत्र आते हैं किसमें शामिल है दोस्तों? तो उत्तर मध्य उच्च भूमि में है। इसके भी विभाजन किया गया है, जो आपका अरावली है, मालवा है, बुंदेलखंड का पठार है, विंध्य पर्वतमाला है, ये 4 भागों में विभाजित है। हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अरावली को देखेंगे। सबसे पहले अरावली अरावली सबसे पहले हम अरावली को देखेंगे। यह एक पर्वतमाला है, यह एक पर्वत यह एक पर्वतमाला है
अरावली दोस्तों क्या है, यह एक पर्वतमाला है जो बहुत प्राचीन पर्वतमाला है, जो दिल्ली और जो जो दिल्ली दिल्ली और और पालमपुर पालमपुर पालन है पालम है पालनपुर है पालन पालनपुर दोस्तों, पालनपुर आपका कहाँ है? पालनपुर गुजरात गुजरात राज्य में एक गांव का नाम है पालनपुर। और पालनपुर के बीच के बीच लगभग 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 800 लगभग 800 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर तक दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में फैला है। 800 किलोमीटर तक दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से पश्चिम से उत्तर पूर्व में फैला है। दोस्तों ये अरावली जो है आपका, अरावली जो भारत का विश्व का सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो अरावली है, यह दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और पालनपुर कहाँ है दोस्तों? बताया मैं आपको, गुजरात में के बीच लगभग कितनी दूरी पे? 800 किलोमीटर रेंज लंबी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, हम कहें तो ऐसे, ये आपका दक्षिण हुआ, ये पश्चिम हुआ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। जो आपके यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे पालनपुर, बीच में आपको मिल जाएगा राजस्थान वाला भाग। तो दोस्तों इतने क्षेत्र में आपका फैला हुआ है क्या? अरावली पर्वतमाला। यह विश्व के सबसे पुराने मोड़दार वलित पर्वतों में से एक है। यह विश्व के सबसे पुराने मोड़दार या वलित पर्वतों में से एक है जिनके बारे में माना जाता है कि यह अपने गौरव के दिनों में, जिसके बारे में यह माना जाता है कि यह अपने गौरव के दिनों, मतलब यह जब एक युवा अवस्था में था तो हिमालय पर्वत के जैसा शक्तिशाली पर्वत था। कौन? अरावली। लेकिन आज क्या हुआ? इसका मौसम की वजह से, मानव की वजह से, वहां पे खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाने की वजह से, संगमरमर मिलने की वजह से अरावली पर्वत को काट छाट कर या भौतिक रूप से अपक्षय होने के वजह से दोस्तों आज यह कट पिट के एक छोटा अवशेष मात्र बचा हुआ है। क्या? अरावली पर्वत आपका। तो यह विश्व के सबसे
पुराने मोरदार या वलित पर्वतों में से एक माना गया इसे। अत्यधिक छेड़ या कटाव, अत्यधिक अत्यधिक छेड़ अत्यधिक छेड़ कटाव अत्यधिक छेड़ कटाव बहाव होने के कारण इसकी सबसे ऊंची चोटी के कारण वर्तमान में इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताएं तो अभी हमें आपको बताएं मानव के द्वारा या रासायनिक भौतिक बलों के द्वारा इसका अत्यधिक छटाव अपक्षय अपर्दन होने के कारण वर्तमान में जो अरावली की मुख्य ऊंचाई है, अरावली पर्वत श्रृंखला की मुख्य ऊंचाई जो है वो क्या है कि मुख्य ऊंचाई की जो चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। उसकी वर्तमान ऊंचाई जो बचा हुआ है 1722, कितना 1722 मीटर। दोस्तों, ये आपका अरावली के बारे में हुआ। अरावली के बारे में कुछ और हम आपको बताएं। अरावली मुख्य रूप से प्री कैम्ब्रियन काल, कब? प्री कैम्ब्रियन काल के क्वार्टजाइट, नीस और शिस्ट जैसे पत्थरों से इसका निर्माण हुआ था। कैसे? क्वार्टजाइट, नीस और शिस्ट, ये आपके ग्रेनाइट से बने हुए पत्थर हैं जो वलित या मैग्मा के द्वारा इसका तैयार हुआ, या आपके मैग्मा या जैसे अवसादों के द्वारा भी इसका निर्माण हो सकता है, पत्थर का रूपांतरण होने के कारण, और मैग्मा ग्रेनाइट के द्वारा भी इसका निर्माण होता है इस पत्थर का, जो आपका क्वार्टजाइट, नीस और शिस्ट पत्थर है। इससे ही इस पर्वत का निर्माण हुआ था, जिसमें आपको आज देखने को मिल जाता है ढेर सारी मात्रा में। आपको वहां से चूना पत्थर मिलता है और संगमरमर मिलता है जो बहुमूल्य पत्थर के रूप में माना जाता है। दोस्तों, ये आपको कहाँ मिलता है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला में। यहाँ तक हो गया हो तो आप ये स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। इसके आगे फिर हम चले। उदयपुर के उत्तर पश्चिम अरावली को, उदयपुर में आपको देखने को मिल जाएगा जो अरावली है उत्तर पश्चिम भाग में, अरावली को जरगा हिल्स के नाम से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरगा हिल्स। कहाँ? उदयपुर उदयपुर के उत्तर पश्चिम अरावली को जरगा हिल्स
जरगा हिल्स, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। कितना? 1431 मीटर। किसकी? जरगा हिल्स की। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जरगा हिल्स कहा जाता है। गोरान घाट दर्रा, ये आपका पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट। गोरान घाट दर्रा, गोरान घाट दर्रा, घाट दर्रा गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है। किसको? गुरु शिखर को, गुरु शिखर को, गुरु शिखर को माउंट आबू, माउंट आबू से अलग करता है, करता है। दोस्तों, उदयपुर के उत्तर पश्चिम अरावली को, उदयपुर में जो आपको उत्तर पश्चिम अरावली है को जरगा हिल्स, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है, कहा जाता है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम अरावली को जरगा हिल्स के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। गोरान, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, गोरान घाट दर्रा, गोरान घाट दर्रा एक दर्रा है, गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है। किसको? गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मालवा के पठार के बारे में बताएंगे, और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो, या क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद।